हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें का मैं दो की फीचर बताऊंगा आज। फॉर्डनलिज्म बताऊंगा और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताऊंगा। तो मैं फंडामेंटल राइट भी बनाऊंगा और सेक्युलरिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी बनाऊंगा। तो पहले की फीचर मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब फीचर होता है, जो मतलब उसकी मान्यता होती है, जो मतलब उसका स्वाभिमान अभिमान होता है, जो मतलब उसका सबसे मेन होता है, जो उसका सबसे मेन पॉइंट होता है, वो इसमें 5 दिए गए हैं। तो मैं इस बार 2 बताऊंगा आपको अच्छे से। तो फर्डनलिज्म रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पहला है फर्डनलिज्म। ये रिफर करता है कि एक पर्सन गवर्नमेंट नहीं बन सकता। एक पर्सन गवर्नमेंट बनेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगा, लोकल गवर्नमेंट भी रहेगा। हेड में तो रहेगा एक गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट में भी रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में भी रहेगा। क्योंकि अगर सिर्फ प्रधानमंत्री रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखते हैं, अगर आपके मोहल्ले में वाटर सप्लाई नहीं रहती है तो आप लोकल गवर्नमेंट पे जाते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट पे जाते हैं तब आपको इतना टाइम लग जाता है। और अगर आप सीधे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा तब तो कितना टाइम लगेगा। इसीलिए ये फर्डनलिज्म बनाया गया है कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगा। एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मेन गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गया। और हो गया एक स्टेट गवर्नमेंट, जो हो गया हर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर। और हो गया लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज हो गए और यहाँ पे नगर पालिका, ये सब लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। तो इसी का मतलब होता है फर्डनलिज्म। इट ऑल्सो डिफाइन द पावर ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट। ये सिर्फ उसको डिफाइन नहीं करता है कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट रहना है। ये फर्डनलिज्म उसके पावर को भी डिफाइन करता है कि कितना पावर वो एग्जिस्ट करता है, कितना पावर उसके पास है और क्या क्या वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब वो पावर को भी डिफाइन करता है। द स्टेट आर नॉट merely एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। कोई भी स्टेट, अब आपको पता होगा, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टेट का मतलब वो राज्य नहीं है, जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे स्टेट का मतलब, या तो अगर आप बोलिएगा यहाँ पे स्टेट, तो मतलब पूरा इंडिया ही हो जाएगा, पूरा इंडिया ही। जैसे मैं आपको 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे अगर बोलते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे कोई भी गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट के नाम से सिविक्स में बुलाते हैं। और ये मतलब पर्टिकुलर नेम है, कोई भी गवर्नमेंट को हम इससे नाम इसमें बुलाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्टेट मतलब जितना भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही रहेगा। अब जैसे लोकल गवर्नमेंट का हेड हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे भी हेड हो गए हेड हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो रूल लागू करेगा, वो मतलब अगर लोकल गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा तब तो वो यूज करना ही होगा उसको। अगर वो नहीं करेगा तो पावर फर्डनलिज्म ये भी दिया है कि वो अवॉइड कर सकता है, वो मतलब प्रोटेस्ट कर सकता है उनके खिलाफ। तो वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड रहते हैं। अब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारे फेडरल गवर्नमेंट को चलना पड़ता है, सारे गवर्नमेंट को चलना पड़ता है। तो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, तो कोई भी चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस रिफर दैट पीपुल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर लीडर्स। ये रिफर करता है कि जैसे अगर किसी अमीर आदमी को ही बोला जाए कि आप चुन लीजिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो वैसे तो नहीं होगा। तो इसीलिए
उसी का सिर्फ मन चलेगा। अगर मानिए अगर वो प्रेसिडेंट अगर या फिर प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं हुआ, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं किया, तो कैसे होगा। तो इसीलिए ये रिफर करता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उसे कहते हैं those who are above 18 have the right to vote irrespective of their background, caste and their religion। कास्ट छोड़ के, रिलीजन छोड़ के, बैकग्राउंड किसी का भी नहीं देखा जाता है वोट के समय। 18 साल के बाद सब वोट दे सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि इंडिया के लीडर को चुनने का जनता का रोल रहता है, उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब मतलब उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब इंडिया के जनता ही इंडिया के लीडर को चुनेंगे तब उसे बोलते हैं। इंडिया के लीडर नहीं, सारे देश के लीडर, जब उधर के जनता उन्हें चुनेंगे तब। वहां पे किसी और नाम से कहीं बोला जाता हूँ। एवरी सिटीजन हैव राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड। सारे अब ये सिर्फ ये नहीं बोलता है कि लीडर को सिर्फ चुनेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये भी क्लासिफाई करता है कि हर इंसान को 18 ईयर एबव से वोट देने का अधिकार है। कास्ट छोड़ के, कास्ट उसका नहीं देखा जाएगा, रिलीजियन नहीं देखा जाएगा, कल्चरल बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा। कास्ट मतलब कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, हिंदू मुस्लिम, वो सब नहीं देखा जाता है। और कल्चरल बैकग्राउंड मतलब क्या करता है, अमीर है गरीब है, ये सब नहीं देखा जाते हैं इसमें। इट रिफर्स टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी रिफर करता है। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये मतलब उस पे रिफर करता है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, बस इतना ही है। तो इजी है। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके जरूर